लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल आपको बता दें कि हाथरस में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने दोष मुक्त हुए एक युवक को आरोपी बताया था, जिसके बाद युवक इससे काफी ज्यादा आहत हुआ और उसने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का यह मुकदमा दायर कर दिया। दरअसल कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में मानहानि मामले में गुरुवार को सुनवाई होनी थी, पर जज के छुट्टी होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अब कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 28 जुलाई मुकर्रर की है। दरअसल राहुल गांधी के खिलाफ बुलगड़ी गांव के एक युवक की ओर से 7 महीने पहले मानहानि की याचिका दायर की गई थी। आरोप है कि नाबालिग से गैंगरेप के एक मामले में युवक को कोर्ट ने दोषमुक्त करार दिया था, पर राहुल गांधी ने ट्विटर पोस्ट करते हुए युवक को गैंगरेप का आरोपी करार दिया था। बता दें कि हाथरस के बुलगड़ी गांव निवासी शिकायतकर्ता राम कुमार का आरोप है कि राहुल गांधी ने 12 दिसंबर 2024 को बुलगड़ी गांव का दौरा किया और उसके बाद अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट डाला। इस पोस्ट में उन्होंने 2 मार्च 2023 को कोर्ट द्वारा दोषमुक्त किए गए युवकों को दोबारा गैंगरेप आरोपी बताया, जबकि कोर्ट ने इस युवक को सभी आरोपों से बरी कर दिया था। दरअसल परिवादी ने पहले राहुल गांधी को मानहानि का नोटिस भेजा था, लेकिन जवाब नहीं मिलने पर अदालत में परिवाद दाखिल किया गया। परिवादी का कहना है कि कोर्ट से बरी होने के बाद वो सामान्य जीवन जी रहे थे, समाज में खोया सम्मान उन्हें मिल चुका था, लेकिन राहुल गांधी की गैर जिम्मेदाराना और अपमानजनक पोस्ट ने उनकी प्रतिष्ठा को फिर से नुकसान पहुंचाया। उनका ये भी दावा है कि ये पोस्ट देश विदेश में वायरल हुई है और उन्हें दोबारा आपराधिक नजरिए से देखा जाने लगा है। इस दौरान डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अधिवक्ता और परिवादी के अधिवक्ता मुन्ना सिंह पुंडरीर ने कहा कि राहुल गांधी की पोस्ट राजनीतिक लाभ और जातिगत विद्वेष फैलाने के नजरिए से की गई है। यह मामला एक मृत मुद्दे को जानबूझ करके पुनर्जीवित कर उन्हें अपमानित करने का है। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी का यह पहला मौका नहीं है जब इस तरीके से उन्होंने मानहानि का केस झेला हो। इससे पहले भी राहुल गांधी कई दफा इस तरीके की गैर जिम्मेदाराना हरकत कर चुके हैं और इस तरीके की बयानबाजी वो सार्वजनिक मंचों से करते हैं जो कि पूरी तरीके से भ्रामक होती है या फिर पूरी तरीके से गलत होती है, और राहुल गांधी पर बार बार इस तरीके का मानहानि का मुकदमा दायर किया जाता है। इसके बावजूद राहुल गांधी जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं और देश के बड़े बड़े लीडर्स पर इस तरीके के बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, जिसके बाद उन्हें हानि का ये मान झेलना पड़ता है। आपको बता दें कि वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी कई तरीके की आपत्तिजनक टिप्पणी कर चुके हैं और बकायदा वो मानहानि का केस झेल रहे हैं, जहां पर उन्होंने ये कहा था कि देश का चौकीदार चोर है। रफाल जैसे मुद्दे को लेकर के उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया था। हालांकि वो बात अलग है कि जब राहुल गांधी इन आरोपों को साबित नहीं कर पाए तो उन्हें बकायदा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके माफी मांगनी पड़ी थी। इसके अलावा वो अभी हाल ही में देश के गृह मंत्री जो कि पूर्व में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अमित शाह, उन पर भी आरोप लगा चुके हैं, उन पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी कर चुके हैं और इस मामले में भी बकायदा राहुल गांधी जो है वो मानहानि का केस झेल रहे हैं। इसके अलावा बात अगर हम वीर सावरकर की करें तो वीर सावरकर को लेकर के भी राहुल गांधी कई बार अपमानित टिप्पणी कर चुके हैं और इस मामले में भी राहुल गांधी बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। फिर चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मामला हो, अमित शाह का मामला हो या फिर वीर सावरकर का मामला, ये कई सारे ऐसे मामले हैं जो दर्शाते हैं कि राहुल गांधी बेबुनियाद तरीके से लोगों पर आरोप लगाते हैं और ये जो आरोप है वो सिद्ध कभी भी नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। अब राहुल गांधी जहां एक और अपने बयानबाजी को लेकर के चर्चाओं में रहते हैं, मानहानि का केस उन पर ऑलरेडी चल रहा है, तो ऐसे में उन्होंने चुनाव आयोग पर भी झूठा इल्जाम लगा करके चुनाव आयोग से भी पंगा ले लिया है। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र में हुए चुनावों को उन्होंने मैच फिक्सिंग करार दिया है और अब चुनाव आयोग ने बकायदा राहुल गांधी को 1-to-1 बात करने के लिए बुलाया है। ऐसे में बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर नजर आ रही है। बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने राहुल गांधी पर जोरदार तरीके से कटाक्ष किया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। कांग्रेस को ना तो जनादेश पर भरोसा है, ना ही लोकतंत्र की पवित्रता पर। हार सामने स्पष्ट देखकर
ईवीएम और वोटर लिस्ट पर आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी और कांग्रेस के नेतृत्व से कि महाराष्ट्र के अंदर हजारों बूथ थे, उसके अंदर आपके हजारों नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव हर बूथ पर बैठे थे, हर बूथ पर आपने बीएलए लगाए थे, किसी ने कोई ऐतराज नहीं किया। सैकड़ों की तादाद में आपके काउंटिंग एजेंट हर टेबल पर बैठे, किसी ने कोई ऐतराज नहीं जाहिर किया। आपके सैकड़ों इलेक्शन एजेंट थे, सैकड़ों कैंडिडेट थे, किसी ने कोई ऐतराज नहीं जारी किया। जो चुनाव में लगे थे उन्हें कोई इतराज नहीं, उन्होंने माना कि उनकी गलतियां थी, हार हुई। लेकिन वहां से कोसों दूर दिल्ली में बैठे राहुल गांधी जी लगातार झूठ बोल रहे हैं, भ्रम पैदा कर रहे हैं, आर्टिफिशियल फेयर क्रिएट कर रहे हैं, अपने इंस्टीट्यूशंस को बदनाम करने का षड्यंत्र रच रहे। आप तो वहां थे ही नहीं। अधिकृत लोगों ने, किसी ने भी इतराज नहीं दिया। राहुल गांधी और उनकी टीम की चुनावी समझ इतनी खोखली है कि वो हार की वजह अपने कुकर्मों, पापों को ठीक करने के बजाय चुनाव आयोग से हिसाब मांग रहे। जनता ने हराया, पूरे प्रचंड वेग से हराया। चुनाव आयोग पर आरोप लगाने की यह साजिश दरअसल कांग्रेस की बौखलाहट, अस्थिर बाल बुद्धि नेतृत्व का परिचायक है। जनता उन्हें बार बार पापों का जवाब दे रही है और उन पापों को ठीक करने के बजाय, अपने कर्मों को ठीक करने के बजाय कांग्रेस चुनाव आयोग को घेरने का नया फिल्मी ड्रामा कर रही है। इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी से पूछता हूं कि अरविंद केजरीवाल साहब, अगर विक्रम मजीठिया दोषी थे तो आपने अदालत के अंदर खड़े होकर माफी क्यों मांगी? चंद महीने पहले लिखित माफी आई। या वो गलत था या ये गलत है। ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। भगवंत मान की आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल के आशीर्वाद वाली सरकार ड्रग्स के खिलाफ युद्ध के नाम पर राजनीतिक बदले की कार्रवाई कर रही है। आपातकाल की बरसी पर कल आपने पंजाब में आपातकाल की याद ताजा कराई। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी राहुल गांधी पर जोरदार तरीके से हमला बोलते हुए कहा कि जब जब राहुल गांधी के हाथ से सत्ता खिसकने की डर उनको दिखाई देती है, तब तब राहुल गांधी ये बयानबाजी करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि ये जो देश की सत्ता है वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की फैमिली के लिए ही होनी चाहिए। और जब राहुल गांधी को झटका लगता है, चुनावी नतीजे उनके परिवार के हित में नहीं आते हैं, तो राहुल गांधी बौखला जाते हैं। सुनिए बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का ये बयान। देखिए, इलेक्शन कमीशन बहाना है, राहुल और परिवार को हार से बचाना है, इसीलिए इलेक्शन कमीशन पर निशाना है और ये कंडीशनल कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन है। देखिए, अगर मैं चुनाव कर्नाटका में जीतता हूं, तेलंगाना में जीतता हूं, हिमाचल में जीतता हूं, तब तो इलेक्शन कमीशन शानदार है। और महाराष्ट्र और हरियाणा में हारता हूं तो महाराष्ट्र के लोगों को गाली देना शुरू कर देता हूं। अरे कल ही तो कोर्ट का फैसला है, हाई कोर्ट का फैसला है, जो भी प्रायोजित आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी, उसके ऊपर हाई कोर्ट ने जवाब दे दिया है। पर कांग्रेस पार्टी अभी भी संतुष्ट नहीं। कांग्रेस पार्टी जब सेना सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और सिंदूर का प्रूफ दे देती है, तब भी उसको फेलियर और सरेंडर कहती है। उनको सेना पर भरोसा नहीं, उनको संसद पर भरोसा नहीं, उनको संस्थाओं पर भरोसा नहीं, क्योंकि कांग्रेस और राहुल गांधी की वही इमरजेंसी प्रवृत्ति है। इमरजेंसी में इंडिया इंदिरा, परिवार तंत्र को लोकतंत्र और संविधान तंत्र के ऊपर रखा। आज भी परिवार तंत्र लोकतंत्र के ऊपर है। इसलिए अगर मैं जीतूं तब तो ठीक, अगर मैं हारूं तब मैं सारी चीजों पर सवाल खड़े कर दूं। और बाकी सब तो छोड़ो, ओमर अब्दुल्ला साहब ने, उनके ही साथी ने कहा है कि ये जीतने पर खुशी मनाना और हारने पर सवाल खड़े करना, इस प्रकार से दोहरा मापदंड नहीं अपनाया जा सकता। राहुल गांधी जी को कुछ दिन उमर अब्दुल्ला जी के साथ बिताने चाहिए। थरूर जी के साथ तो बिताने से रहे, तो उमर अब्दुल्ला जी के साथ थोड़े कुछ दिन बिताए वो।
अब मानहानि का केस हो या फिर चुनाव आयोग और चुनावी नतीजों को लेकर के इस तरीके का आरोप हो, राहुल गांधी के ये बयान दर्शाते हैं कि किस कदर राहुल गांधी जो है वो मनमाने तरीके से बयानबाजी करते हैं। और जब जब वो इस तरीके की बयानबाजी करते हैं तो इससे न सिर्फ राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं लेती, बल्कि कांग्रेस पार्टी की छवि को भी काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।